आपको थोड़ा सा हम डिफरेंस बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा डिफरेंस है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। अब इसमें जो जो गलत सेंटेंस है वो ये वाला है, बाकी सारे सही हैं, सारे के सारे सही हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि मैं आपको थोड़ा सा और चीज बताता हूँ। अब इसमें सेंटेंस तो ये सही है, लेकिन हम जो आर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, आर्ट नॉर्मली आपका रिलीजियसली, एथिकली, मोरली कोई बात करनी है ना, तो उसमें आर्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नमाज पढ़नी चाहिए, तो नमाज जब आप कहेंगे ना पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना, यू आर्ट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो इसमें आर्ट आएगा, शुड नहीं आएगा। यू आर्ट टू परफॉर्म प्रेयर्स। ठीक है, समझ आ रहा है? यू आर्ट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स आर्ट टू बी respected, we ought to give an honor to our teachers, we ought to give an honor to our teachers। तो जब आप किसी मोरल इथिकल कोई चीज बात करें, एथिक्स से रिलेटेड, वैसे यहाँ शुड भी लगा सकते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा कि शुड गलत है, यहाँ शुड भी चलेगा आपका। लेकिन जब आप कोई जो मॉरल वाली चीज बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, तो ज्यादातर आपको आर्ट का लफ्ज मिलेगा। ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और नमाज पढ़ना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, तो इसके साथ आप आर्ट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, इसका हम लिखते हैं कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट के साथ प्लस आर्ट देंगे, उसके साथ आप आर्ट टू देंगे, फिर आप जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म देंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देंगे। ये इसका फार्मूला है, फार्मूला याद कर लें आप। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। यहाँ तक क्लियर है? आर्ट टू रेस्पेक्ट, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, आर्ट टू। अब ये मैं नीचे वाले ये काट देता हूँ, क्योंकि अब पहले मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। शी ought to abide by the rules, she ought to abide by the rules, तो उसको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ought to perform prayers, respect, obey our parents, teachers, इस तरह आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल में? everyone, every student, वो भी बताता हूँ, वहां भी चलते हैं, every student ought to honor the teachers। ठीक है, चलें। तो ये रेस्पेक्ट और ऑनर के हिसाब से हमने लिखा, यहाँ आर्ट कर देते हैं, आर्ट टू। उसके बाद आते हैं, अगर इसी को हम पैसे वाइज करें तो ये पैसे वाइज किस तरह होगा। अब इसको हम करते हैं पैसे वाइज। ठीक है, इंग वाला भी बताता हूँ भाई, इंग वाला भी बताता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद आर्ट लिखेंगे, आर्ट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। समझ आ रहा है? अब ऊपर ये हमने जो लिखा है, ये एक्टिव है और ये आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां तक आप लोगों को ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अच्छा, नीचे वाले का आप पैसिव वॉइस करें, यू आर्ट टू परफॉर्म प्रेयर्स, इसका पैसिव वॉइस करें। शाबाश, एक मैंने करके दिया है, ये एक्टिव वॉइस है और नीचे वाला पैसिव वॉइस है। अब ये नीचे वाले का पैसिव वॉइस करें, थोड़ा सा समझ आ जाए आप लोगों को कि क्लियर है। यू आर्ट टू परफॉर्म प्रेयर्स, प्लीज मेक इट्स पैसिव वॉइस।
शाबाश। prayers are to be performed by you। बताता हूँ अलमास बेटा, बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। prayers are to be performed by you, ओके। एक बार दोबारा ही बताता हूँ। prayers सबा नाज ने लिखा है prayers are to be performed, prayers are to be performed। अच्छा, आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस इस तरह आते हैं कि आपको कहा जाएगा कि भाई इसका जो पैसे वाइस है वो करें, तो यहाँ आपको आएगा प्रेयर्स आर टू परफॉर्म, इस तरह आएगा प्रेयर्स आर टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ बाय पहले लगा दें, बाय यू लगा दें, बाय यू लगा दें आप, और यहाँ आप लगा दें बाय यू। ठीक है, और उसके बाद प्रेयर्स आर टू बी परफॉर्म बाय यू, और फिर आएगा नन ऑफ देम। ये आपके पास सवाल का इस तरह आता है कि भाई इसमें से हमें बताएं कि कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ आएगा which one of the sentence, which one of the following sentences is correct। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो ये चार आपके पास आते हैं। यहाँ एक सेंटेंस बना और इसमें से चार सेंटेंस में से एक सेंटेंस हमें ढूंढना है। prayers are to perform by you, prayers are to be performed by you, prayers are to be performed by you, और none of them। चार आ गए ना, चार। अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सही है। एक दफा हमें सिर्फ और सिर्फ रूल सीखना होता है, बस दैट्स ऑल। रूल आ गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, चलें भाई, इसका पता है अभी। अच्छा देखें, अभी आप लोगों को अंदाजा हो गया ना, ये एक सेंटेंस हमने बनाया ना, ऊपर एक सेंटेंस बनाया। अब इसमें एक चीज जो ख्याल रखना है ना, इसमें ये जो आर आ रहा है ना, ये जो आर है, इसका आपको ख्याल रखना है। ये कभी नहीं आएगा आर, ठीक है, ये कभी भी नहीं आएगा आपका, इसके साथ आर नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं आर्ट को सपोज के साथ, तो उसके साथ आ जाता है, फिर शुड के साथ नहीं आता। तो ये चीज बेसिकली ध्यान में रखनी है। उसके बाद आर टू बी, आप टू बी के लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, या तो आपका यहाँ पे इंक फॉर्म होगा या थर्ड फॉर्म होगा। ये भी समझाता हूँ आगे जाके आपको। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो सही जवाब है, पेरेंट्स प्रेयर्स आर टू परफॉर्म बाय यू, सॉरी यहाँ पे
इसमें नन ऑफ देम होगा भाई, इसमें नन ऑफ देम होगा। वेरी गुड। किसी बच्चे ने ये नन ऑफ देम बताया है? किसी बच्चे ने बताया है नन ऑफ देम? शाबाश, मुझे दिखाएं। किसी ने भी नहीं बताया। अच्छा, अस्मा ने बताया। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अस्मा ने बताया, अस्मा ने बताया, ठीक है। हाँ, आपने भेज तो दिया है, लेकिन इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका जो जवाब होगा नन ऑफ देम, हम इसको सही करेंगे ना जो, तो हम कहेंगे प्रेयर्स आर टू बी परफॉर्म बाय यू। अब यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ये मैं लिख लिया था, ये रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये भी बताता हूँ। और ये भी रॉन्ग है, और ये जो लास्ट वाला है ना, ये आपका करेक्ट है 100%। ये वाला करेक्ट है। हाँ, आपने लिखा है, मैंने देखा है, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं किसमें से कौन सा सही है। तो इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर पैसे वाइज करेंगे तो पैसे वाइज में टू के बाद यहाँ बी आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हमने बी नहीं लिखा। हाँ, वो भी मैं देखा है, मैंने बिल्कुल देखा है। आर्ट टू बी परफॉर्म, ये इंग फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमारा जो सही जवाब है वो वाला, ये वाला है, ठीक है। चलें, तो चलें, आप लोगों का मैंने देखा है, मैं अब थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो आपने ये सही किया था ना, इसको आर्ट टू अबाइड बाय ये हमने लिखा था, तो फिर मैंने आपको कहा कि चलें एक सेंटेंस आप बनाएं। तो अब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। एक तो ये रिलीजियस एथिकल मोरालिटी की हम बात कर रहे हैं कि भाई इससे जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम एक्टिव वॉइस इस तरह आता है, तो ये ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे ना। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे, ये वाला बॉल पॉइंट पेन। यहाँ पे ये प्रेयर्स हो गया, ये वाला प्रेयर्स। एक सेकंड में कलर चेंज कर दो इसका। असल में कॉल आ गई थी, तो इस वजह से आर्ट, यहाँ आर्ट लिखा है ना, आर्ट टू परफॉर्म, ये आपका एक डिवाइस है। तो प्रेयर्स तो यहाँ पे आ गया, प्रेयर्स तो आ गया, लेकिन प्रेयर्स के साथ उसके बाद ये जो पार्ट है ये टू बी में कन्वर्ट होगा, और ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ बाय आएगा और यहाँ पे यू आएगा। तो ये आपका करेक्ट है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं कि ये वाला हमारा सेंटेंस सही है 100%। अब हम आ रहे हैं कि अगर हमें इसी तरह और सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हाउ शुड वी मेक देम, ठीक है। तो किस तरह हम बनाएंगे, तो फिर हम सिमिलरली पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे भाई। ऑब्जेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं रख रहे हैं तो फिर आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे यू, हम लिख रहे हैं इंग्लिश ऐसे आर्ट टू बी understood before you appear in the test। अब ये पैसिव वॉइस सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस है। अच्छा, इसमें जो ये जो अपीयर इन द टेस्ट है ना, अब ये वाली चीज ज्यादातर प्रॉब्लम करती है। इंग्लिश ऐसे आर्ट टू बी अंडरस्टूड बाय यू बिफोर यू अपीयर इन द टेस्ट। अब इसको जब हम पैसिवाइज करते हैं ना, क्योंकि इस तरह भी हमारा सेंटेंस आता है, तो हम इसको किस तरह करेंगे। अगर हम इसको करेंगे तो हमें क्या करना होगा, पहले कहाँ से शुरू करना होगा, हमें इस किस तरह शुरू करना होगा। हम कहेंगे यू आर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऐसे बिफोर अपीयरिंग द टेस्ट, या बिफोर अपीयरिंग द टेस्ट you ought to understand, before appearing in the test you ought to understand English ऐसे। तो समटाइम्स, जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। तो ये जो एक्सटेंशन होता है ना, जैसे yesterday you ought to appear, you ought to understand English essay taught by the teacher। अच्छा, इसके अलावा हमारा समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो किस तरह होगा, इंग्लिश ऐसे आर्ट टू बी अंडरस्टूड। अब इसमें देखें,
अब इसमें आपको मैं मजे की बात बताऊं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अगर आपके किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इंग्लिश ऐसे आर्ट टू बी अंडरस्टूड, तो हमें वो लगाना भी होता है। तो आप कहेंगे यू आर्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऐसे। अब क्योंकि इसमें नहीं है या समवन, तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। वैसे जगह ऑब्जेक्ट नहीं है तो विदाउट ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस तो नहीं बनाते, लेकिन ये फर्स्ट ईयर वाले जो किताब है जो गवर्नमेंट ऑफ हमारे जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसमें ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है। जो फर्स्ट ईयर इंटर में किताब पढ़ाई जाती है ना कॉलेज लेवल पे, उसमें ये सारा स्ट्रक्चर है। जो बच्चे सिंध के हैं उनको तो इसका पता होगा कि अब इंग्लिश ऐसे आर्ट टू बी अंडरस्टूड, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे बाय यू देंगे तो फिर तो आसान हो जाएगा ना। तो यू आर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऐसे, फिर तो आसान है। चलिए अब हम पहले समझते हैं कि अगर टू बी अगर हमारे पास आ जाए, टू बी, तो हाउ टू अंडरस्टैंड आर्ट टू बी। अब यहाँ आर्ट टू बी में लगा देता हूँ, ठीक है। आर्ट टू बी का सेंटेंस हम बनाते हैं, एक आपका एक्टिव वॉइस है और दूसरा आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक्टिव वॉइस किस तरह होगा? एक्टिव वॉइस होगा जैसे हमने लिखा यू आर टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स, ये एक्टिव वॉइस है। तो हम अब ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है, यू आर टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। फिर हम लगाते हैं यू आर टू बी रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स। फिर हमारा पैसिव है पेरेंट्स आर टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। ये तीन फार्मूले हैं, ये बेसिकली तीन फार्मूले, एक एक्टिव है, कंटिन्यूअस है, यहाँ मैं पैसिव वॉइस लिख लेता हूँ, पैसिव वॉइस लिख लेता हूँ। ये तीन फार्मूले हैं सेंटेंसेस के बनाने के। तो इसको मैं वाइट कर देता हूँ जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक एक्टिव वॉइस है, दूसरा आपका कंटिन्यूअस है और तीसरा आपका पैसिव वॉइस है। और इसमें जो चीज जहन में रखने वाली है वो ये है कि वैसे तो ट्रांसलेशन तो अंग्रेजों के पास नहीं है, लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग के खातिर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें टू बी लिखा हुआ है ना, लेकिन टू बी के बाद इंग फॉर्म है, और यहाँ जो टू बी है इसके बाद इंग फॉर्म नहीं है। यहाँ देखें ना, यहाँ टू बी के बाद इंग फॉर्म नहीं है, और यहाँ हमने सिंपल लिखा है ये आपका एक्टिव है। ये तीन फार्मूले हैं जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं। हाँ, शुड का भी बताता हूँ, पहले ये समझ लें आप, इसकी क्लियरिटी हो जाएगी तो हम शुड की तरफ जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि अगर हम टू बी की अगर इसको लेके जाएं, ये मैं इसको यहाँ से काट के नीचे रख लेता हूँ क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ टू बी का फार्मूला, ठीक है। इसको नीचे रख लेता हूँ, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की खातिर है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया और ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, आर टू बी। तो ये आपको ख्याल रखना है कि यहाँ आपका इज, एम और आर नहीं आएगा, इज, एम, आर नहीं आएगा, ये गलती मत करना, ठीक है। इसी तरह यू के साथ भी आप कभी भी यहाँ पे इज या एम या आर नहीं लगा सकते, ये आपको सवाल में दिया जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर है। सब्जेक्ट है, आर्ट टू बी है, और वर्ब की जो है आपकी फोर्थ फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, आर्ट टू बी। अच्छा, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पहले हम इसको इस तरह करते हैं, इसको मैं काट देता हूं, फिर यहाँ पे नीचे कर देते हैं। आपको ये पैसिव वॉइस हो गया आपका। इसमें जो हम शुड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फार्मूला चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं और चीजें काट दूं, सिर्फ और सिर्फ शुड बी लगा दूं, जैसे आसमा पूछ रही है यू आर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, ऐसे में अंडरस्टूड क्यों नहीं आएगा? अच्छा, इसमें अंडरस्टूड क्यों नहीं आएगा भाई, बताएं, शाबाश। इसमें अंडरस्टूड क्यों नहीं आएगा, ये एक बच्चा सवाल कर रहा है कि सर आर्ट टू अंडरस्टैंड में अंडरस्टूड क्यों नहीं आएगा। तो भाई देखें, थोड़ा सा आप अटेंशन करेंगे ना, देंगे तो आपको इंशाल्लाह हो जाता है। सम टाइम देखें, सम टाइम्स हमें समझ नहीं आता, सम टाइम्स हमें जल्दी आ जाता है, तो दिस इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे देखें क्या नाम है आपका, शाहजेब, शाहजेब नाम है ना, शाहजेब। हाँ, ये जो है ना, ये एक्टिव और पैसिव का मसला है। जैसे खुशबू और अस्मा बता रही है ना, ये एक्टिव और पैसिव का मसला है भाई। आर्ट टू अंडरस्टैंड, यू आर्ट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ऐसे अलग है,
और यहाँ हमने लिखा इंग्लिश ए से, यहाँ हम लिखेंगे इंग्लिश ए से, यहाँ देखिए ना, यू आर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ए से, और हम इसको लिखें इंग्लिश, अगर हम पैसिव ऑब्जेक्ट करेंगे इंग्लिश ए से आर टू बी देंगे ना, फिर आएगा इंग्लिश ए से आर टू बी अंडरस्टूड। अब आपका इस तरह आएगा, ये पैसिव है, ये पैसिव है। और ऊपर जो आपने लिखा है ना, ये एक्टिव है। एक्टिव में इस तरह नहीं होगा, एक्टिव में थर्ड फॉर्म नहीं आता। मेरे ख्याल में समझ आ गया, ये पैसिव है, ऊपर वाला एक्टिव है। यू आर टू अंडरस्टैंड ये जो है ना, ये एक्टिव है से भाई। और ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले आए, ये इंग्लिश ऐसे लिखा आपने, ये इंग्लिश ऐसे आर टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, चलें। तो अब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अगर हम इसी को लेके चलते हैं आगे, कि मैं यहाँ पे लिखता हूं शुड का फार्मूला ना, शुड का लिखता हूं, तो शुड बी he should be making mistakes। ये कौन सा सेंटेंस है? he should be making mistakes, ये सही है या गलत है? या हम कहते हैं ए से should be written। अब ये भी लिखा है, इसमें भी should be लिखा है, उसमें भी should be लिखा है। अच्छा, गलत है, ये वाला गलत है या सही है? he should be making mistakes, पहले should be पढ़ते हम। अच्छा, सेकंड सही पैसे वाइज है। अच्छा, पहला सही है, शुड का कंटिन्यूस है। देखें, इसको समझना है ना, ये जो है आपका, ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, ये वाला कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। और ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब आप पूछेंगे कि सर पैसिव वॉइस किस तरह है? देखें, आप लोगों को शुड बी तो बेसिक है ना, शुड बी तो हम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश, पहली बार सुना है। अच्छा, जबरदस्त यार, क्या बात है। ये भाई शुड बी कंटिन्यूअस है, क्या है आपका? शुड बी कंटिन्यूअस है भाई। he should be working hard। यहाँ देखें, should be working hard, इधर यहाँ पे लिखे should be, यहाँ लिख सकते हैं ना should be, यहाँ लिखेंगे should be in sentences। पहली बार सुना है, अच्छा, बड़ी बात है भाई। अच्छा, यहाँ सेंटेंस नजर आ रहा है, he should be arriving, they should be arriving नजर आ रहा है? देखें, थोड़ा सा मुझे बताएं, यहाँ पे नजर आ रहा है? ये देखिए, मैंने सर्च किया है ना, सबको नजर आ रहा है? तो शुड बी के साथ आप इंक फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इस तरह गूगल करके दिखा रहा हूं, जैसे आपको शायद यकीन हो जाए। यकीन तो होगा मेरे पे, जाहिर है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो इतना तो ट्रस्ट होगा कि भाई इस बंदे का ख्याल है वाले। लेकिन कुछ बचे, ये है ना, हाँ, ट्रांसलेशन तो आप अंग्रेज आपको नहीं बताएंगे। द प्लेन शुड बी अराइविंग एनी मिनट, ठीक है। चलें, अब हम आते हैं, हम अपनी तरफ जाते हैं जहां हम सीख रहे हैं। ट्रांसलेशन भी करके दूंगा आप लोगों को, ट्रांसलेशन भी करके दूंगा, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे आपको समझ आ गया, शुड बी, ही शुड बी, यू शुड बी राइटिंग, यू माय चिल्ड्रेन शुड बी वर्किंग हार्ड टू बिकम समथिंग, टू बिकम समथिंग, शुड बी कर रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, माय चिल्ड्रेन शुड बी वर्किंग हार्ड टू बिकम समथिंग, तो शुड बी वर्किंग हार्ड टू बिकम समथिंग, अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कर रहे वाला जो सेंटेंस है, देखें, आपने एक सेंटेंस सुना होगा ना, हाँ, एक चाहिए का फार्मूला होता है, आपने सुना होगा ना कि ही विल बी वर्किंग हार्ड, सुना है? ही
may be working hard, he might be working hard, he would be working hard, he could be working hard. सुना है? He shall be working hard. तो he should be working hard क्यों नहीं होगा? शाबाश बताएं। देखिए अगर आप लोगों ने ये सब सुना है, यहां तक अगर आपने सुना है, तो ये क्यों नहीं सुना आप लोगों ने? कोई इशू नहीं है भाई, मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सारा समझाता हूँ भाई। यहां तक आपको क्लियर है मेरे ख्याल में, या नहीं है? तो मेरे ख्याल में यहाँ आप क्लियर है। अभी आप मुझे बताएं कि एक सेंटेंस शुड बी का बनाएं, शुड बी का बनाएं। शाबाश। शुड बी का एक सेंटेंस आप लोग बनाएं। आई वांट टू सी कि आप लोगों को समझ आया है या नहीं आया। ही शुड बी राइटिंग, वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात है। ही शुड बी की ट्रांसलेशन क्या होगी? अभी जो बताया भाई, कर रहा होगा, कर रहा का सेंस देता है। कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, जा रहा होगा, देख रहा होगा, खेल रहा होगा, टाइम जाया करता रहा होगा, ये इस तरह होता है। ठीक है ना? तो इसका सेंस ये है, अली शुड बी वर्किंग इन ऑफिस, ही शुड बी वर्किंग, जबर अलमास हमीद ने भी लिखा है। ही शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर, आतिफ ने भी लिखा है। हाँ वही है ना भाई, अंग्रेजों ने पता नहीं क्या क्या किया है ना, ये वही ट्रांसलेशन है ना, ये वही ट्रांसलेशन है। समझ नहीं आ रहा? ही शुड बी वाचिंग द टीवी। आप देखिए क्या करें, अंग्रेजों ने अभी बनाई है चीजें, तो मैं तो आपको सिखाऊंगा ना। माय फ्रेंड शुड बी ड्राइविंग, बिल्कुल सही लिखा आपने। चाहिए का सेंस देता है, शुड भी जो सेंस देता है ना, वो चाहिए का देता है, बस ये फर्क है। शुड भी जो सेंस देता है ना भाई, हाँ चाहिए, चाहिए का सेंस देता है। आप लोगों को अंदाजा है ना कि चाहिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हाँ चाहिए, ठीक है, ओके। तो मैं आप लोगों को जो चीज समझा रहा हूँ ना, देखिए हम ये समझ रहे हैं कि शुड बी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, मोटी सी किताबें पढ़ी हैं, तो उसमें ये आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, शुड बी, आर टू बी, आर टू बी, शुड बी, शुड बी, आर टू बी, और कौन सा था हमारा? शाबाश बताएं, थर्ड वाला, सपोज टू बी। मैं तीनों सेंटेंस बनाता हूँ, तीनों सेंटेंस बनाता हूँ आप लोगों के। ही शुड बी working hard, he ought to be working hard, he should be, ought to be, he supposed to be working hard. आपसे पूछा जाएगा which one of them is wrong? शाबाश, which one of them is wrong? ये इस तरह पूछा जाता है भाई। देखें आप लोगों को एक दफा चीज आ गई तो आ गई, एक एक मार्क मैटर करती है हमारे पेपर्स में। ऑनेस्ट व्यू दे रहा हूं आप लोगों को। Which one of them is wrong? या one of them, all are correct। अच्छा, all are correct, ओके, सारे ठीक हैं, ओके सारे ठीक हैं, कोई नहीं है। जबरदस्त, क्या बात है भाई, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखें आप, बादाम, बादाम अभी सर्दी है ना, सर्दी में आप बादाम भी लें, बादाम, नेजे, पिस्ते और काजू,
बादाम, नेजे, पिस्ते और काजू। सही बता रहा हूं, बादाम, नेजे, पिस्ते और काजू, ये आप ले लें, क्योंकि अब मौसम सर्दी का है ना, तो ये आप रात को दूध के साथ खाते जाएं, ठीक है ना। हाँ, ये खाएं आप। भाई इसमें इसमें ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस गलत है। ये जो थर्ड सेंटेंस है ना, ये थर्ड नंबर वाला, ये गलत सेंटेंस, सही नहीं है। किसने कहा है सही है आपको? अब बताएं कौन सी गलती है। शाबाश, बताएं। ऊपर वाले तो सही है ना, लेकिन इसमें गलती कौन सी है? बिल्कुल, आपने, खुशबू ने सही बताया था। खुशबू ने सही बताया है, मुमताज ने अभी बताया है। तो भाई अब देखें आप लोगों को थोड़ी सी, हाँ, यू आर सपोज टू बी, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अक्सा ने भी बताया है, वेरी गुड, क्या बात है भाई, वेरी गुड, जबरदस्त। तो भाई देखिए अब हमारा जो सही होगा ना इसमें, तो ही इज आएगा। ही इज सपोज टू बी, ही इज। अच्छा, मजे की बात है कि शुड के साथ भी ही इज शुड नहीं हो रहा, आर्ट के साथ भी हमारा नहीं हो रहा, ये बिल्कुल सही। ये सारे के सारे इसी तरह आ रहे हैं ना वर्किंग। इसमें इंग फॉर्म भी इस तरह आ रही है, और इसमें भी इंग फॉर्म इस तरह आ रही है। देखिए आप, आपको नजर आएगा ना, इसमें भी इंग फॉर्म। लेकिन ही इज सपोज टू बी, यहाँ पे फार्मूला चेंज हो रहा है। यहाँ हम इज एम आर दे रहे, लेकिन उनके साथ हम नहीं दे रहे। तो अब नन ऑफ देम होगा हमारा, ठीक है। कंटिन्यूस पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। ये नेज़े पिस्ते बादाम काट देता हूँ, ठीक है। ये एक्टिव वाइस है भाई। और जो पैसिव वाइस होगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो होगा आपका, ये पैसिव वाइस नहीं है बेटा, ये नहीं है, ये पैसिव वाइस नहीं है। कौन कह रहा है पैसिव वाइस है? नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड में बता। देखिए आप लिखेंगे, he is supposed to write an essay। अब ये एक्टिव वाइस है पैसिव वाइस है? एक्टिव है या पैसिव है? क्या है? ही सपोज टू राइट एन एसे, तो ये एक्टिव वाइस है भाई। इसका जो पैसिव वाइस होगा वो इस तरह होगा, एन एसे, फिर यहाँ पे इज आएगा, एन एसे इज सपोज टू बी रिटन बाय हिम। अब आपका पैसिव वाइस, अब ये पैसिव वाइस, ऊपर वाला एस एक्टिव वाइस है, ये आपका एक्टिव है, ठीक है, और वो पैसिव वाइस है। और इसमें जो हम पैसिव वाइस हम कहते हैं, दूसरा जो सेंटेंस होता है, he is supposed to be writing an essay, और इसका हम we don't make it passive, हम इसका पैसिव नहीं बनाते। ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, इसका हम पैसिव वाइस बिल्कुल नहीं बनाते, क्योंकि ये कंटिन्यूस में he is supposed to be writing an essay। क्लियर है? और यहाँ पे अगर ही दिया है और अगर आप यू देंगे, तो यू के साथ आप यहाँ आर देंगे, यू आर सपोज टू बी राइटिंग एन एसे। अगर यहाँ पे आई देते हैं, आई एम सपोज टू बी राइटिंग एन एसे। और अगर आप यहाँ पे ही देते हैं, ही वाज सपोज टू बी राइटिंग एन एसे। और अगर यहाँ यू देंगे, यू आर सपोज टू बी राइटिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आसान है ना? जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको फोकस करना होगा ना। फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगा। मैं इसी सेंटेंस को काट के इसी सेंटेंस की जगह आपको सेंटेंस बता रहा हूं कि भाई आप इसको कहीं भी ले जाएं, लेकिन हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते। दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझना है। यू वर, यू आर, या 5 सेंटेंसेस हो गए आपके। यू वर, यू आर, और उसके बाद ही इज, और फिर ही वाज, या ही वाज देते हैं, ही वाज। बाकी फार्मूला सेम होगा, इस तरह आई एम, ठीक है, आई एम। बस ये चीजें जहन में रखनी है आप लोगों को। अगर ये चीजें जहन में रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको आसानी से आ जाएगा बनाना। क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखें,
You are supposed to, you are supposed to, he is supposed to, he was supposed to, I am supposed to. स्क्रीनशॉट ले लें. We don't make their passive voice. ठीक है, ऊपर लिख लेता हूं supposed to be ing form. अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया. और अब हम आते हैं यहां पे. जैसे हम कहते हैं ए से should be, A says should be written by you. A says are supposed to be written by you. A says are to be written by you. अब ये हमने लिखे हैं एक्टिव वॉइस. ठीक है, क्लियर है. अब हम इसका करेंगे पैसिव वॉइस. हाउ टू मेक देयर एक्टिव वॉइस. ठीक है, मेरे ख्याल में आ गया हो. हाउ टू मेक देयर एक्टिव वॉइस. अब टाइम आ गया है आप लोगों का कि आप मुझे बताएं कि हाउ टू मेक देयर एक्टिव वॉइस. essays should be written by you पहला सेंटेंस है. essays are supposed to be written, essays are to be, यहाँ भी इसको essays कर देते हैं, इसको भी essays कर देते हैं, प्लूरल कर देते हैं. और हम इसको कन्वर्ट करेंगे. थोड़ी सी प्रैक्टिस दरकार है, लेकिन थिंग्स आर इजी टू बी डन. थिंग्स आर इजी टू बी डन. बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं आप लोग. मेहनत दरकार है. तो पहले वाला जो हमारा है essays are to be written, तो हम सिंपल कहेंगे you should write essays. ठीक है, written नहीं होगा, write होगा. You should write essays. इसी तरह हम कहेंगे you are supposed to write essays. ठीक है ना, अस्मा लिख रही हैं, अजहर ने लिखा है, ये भी हमारा हो गया. और फिर हम लिख रहे हैं you are to write essays. एक्टिव वॉइस भी हो गया, पैसिव वॉइस भी हो गया. इसको ब्लू और नीला और काला और तोता नारंगी कर दें, आपका मेरे ख्याल में क्लियर हो गया. यहाँ तक ये सारे क्लियर हो गए मेरे ख्याल में. अभी आप यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं है. हाउ टू मेक देयर एक्टिव वॉइस. ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया शुड भी हो गया, आर्ट भी हो गया और सपोज भी हो गया. ठीक है, तो शुड के साथ टू नहीं लगाना, लेकिन इनके साथ टू लगाएंगे. विदाउट टू आप कभी भी नहीं लिख सकते, इनके साथ टू जरूर आएगा. ये चीज समझने वाली है, जो जहन में रखने वाली है ना, तो इसके साथ ये आपको डालना है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक. चलें, अब हम आते हैं यहाँ पे एक और सेंटेंस बनाते हैं. He has to write an essay. He has to write an essay. Please make its passive voice. शाबाश, इसका passive voice करें भाई. He has to write an essay. passive voice करें. है कोई बच्चा ऐसा जो इसका passive voice करके मुझे दिखाए? शाबाश, very interesting. An essay has been written by him. गलत लिखा है भाई अस्मा बेटा. An essay has to be written, हसीब ने लिखा है. जबरदस्त. अली रजा ने भी लिखा है भाई. अली रजा, मुमताज, शेरियार. ऐसे इज टू बी रिटन बाय. शेरियार ने इज टू बी लिखा है. एन ऐसे सही अली रजा भाई. अब्दुल गफ्फार हैज टू बी. खुशबू, वेरी गुड. अक्सा, जबरदस्त भाई, क्या बात है. चलें, अच्छा, अगर ये आपने कर लिया, अगर मैं कहूं
ही हैज रिटन एन एसे, तो फिर किस तरह होगा? फिर मैं आपको कहूं मेक इट्स पैसिवाइज, शाबाश, तो किस तरह करेंगे? शाबाश, बताएं। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज ट्रिकी। हैज बीन, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्लैरिटी है आप लोगों को भी। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो हमें ये समझना है, इसमें ये चीज हमें समझनी है। अच्छा, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे हैज बीन रिटन, वेरी गुड, ठीक है। यू हैव टू, यू हैव टू अटेंड द कॉल, तो हम क्या लिखेंगे? द कॉल, क्या होगा इसका? शाबाश, यू हैव टू अटेंड द कॉल, तो क्या होगा इसका? यहाँ पे हम ज्यादातर गलती करते हैं, ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, ये वाली, यू हैव टू अटेंड द कॉल, इसमें ज्यादातर हम गलती करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू हैव टू अटेंड द कॉल। देखिए अली रजा ने लिखा है ना, अली रजा ने बिल्कुल लिखा है, तो आप मुझे बताएं कि अली रजा ने सही लिखा है या गलत लिखा है। मैं नाम लिख लेता हूं, अली रजा, ये सही या गलत है? अक्सा ने लिखा है सही या गलत है? अक्सा ने लिखा है, अली रजा ने लिखा है। यहाँ देखिए, मुझे पता होता है, क्वाइट समटाइम्स आई डू अंडरस्टैंड दैट यू मेक मिस्टेक्स। किस में आप गलती करेंगे? गलत है, नौशीन जाफर कह रही है कि गलत है। You are actively participating. Honestly speaking, it makes me happy. Everybody is participating. The call is attended by you. शेरियार शेख ने भी लिखा है। शेरियार ने तो बिल्कुल जो है डिफरेंट तरीके से इसको लिखा है। ये शेरियार भाई ने लिखा है, ये मिस्टर शेरियार, शेरियार शेख। अच्छा, आप लोगों का नाम लेके भी लिखूं इसमें, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये मुझे बता दे, वरना नहीं लिखूंगा। अगर आप लोगों को बुरा लगेगा तो नाम नहीं लिखूंगा भाई, हाइड करूंगा। हैप्पी होंगे? नाम असल में ज्यादातर जो गलत लिखते हैं ना तो उनका नाम लेता हूं ना, सही वाला है तो भी। जबरदस्त, फील हैप्पी, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल गलत लिखा है, तो बिल्कुल मुमताज ने लिखा है द कॉल हैज टू बी अटेंडेड, आई थिंक। आप देखें, द कॉल हम लिखेंगे, द कॉल यहाँ हैज देंगे क्योंकि कॉल सिंगुलर है। खुशबू ने लिखा है, वेरी गुड, जबरदस्त खुशबू बेटा। द कॉल हैज टू बी अटेंडेड बाय यू। देखिए अभी आप, द कॉल हैज टू बी अटेंडेड बाय यू। अब आप अंदाजा लगाएं कि आप सही है या गलत है, अंदाजा लगाएं आप, ठीक है ना? तो इससे अभी यू कैन गेट इट, हैज टू बी अटेंडेड, यू हैव टू यहाँ देखें, तो टू, यू हैव टू अटेंड द कॉल हमने लिखा है ना, यू हैव टू अटेंड द कॉल। अब हैव टू जब भी हमारा आएगा, हैव टू अटेंड, तो ये टू बी में, हैज टू बी में कन्वर्ट इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ हमारा टू हमने लगाया है। कॉल सिंगुलर है, एग्जैक्टली, कॉल सिंगुलर है। अगर हम इसको इस तरह लिखते, सपोज एक और सेंटेंस, क्योंकि टीचर हूं ना मैं, तो मुझे पता है कि मैं आपको कैसा सेंटेंस दूं जिसमें आप गलती कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे कॉल्स कर देता हूं, सपोज अब मैंने कॉल्स कर दिए ना, तो हम क्या लिखेंगे? द कॉल्स हैव टू बी अटेंडेड, अटेंडेड बाय यू। अब कॉल्स हैव टू बी हो गया। बिल्कुल बेटा, खुशबू बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त, यू आर वेरी जीनियस।
चले इनका नाम काट देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, फिर ये इस तरह शाय फील करते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर। ही हैज टू राइट एन एसे, मेक इट स्पेसिफाइड। अगर हमारा इस तरह होगा तो हम लिखेंगे एन एसे हैज बीन रिटन बाय हिम। और अगर हम इसी को कन्वर्ट करके आते हैं, एक और फार्मूला हम लगाते हैं, सपोज ही हैज रिटन एसेस, तो इसका पैसिव क्या होगा? ही हैज रिटन एसेस। उसके बाद हाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ, फिर हम एसेस लिखेंगे, एसेस प्लूरल है ना, हैव बीन रिटन बाय हिम। फिर हमारा एक सेंटेंस होता है, ही विल हैव रिटन सम इम्पॉर्टेंट एसेस। ऑफ CSS। कोई मुझे बचा इसका बता दे, ये वाला जो सेंटेंस है ना, प्लीज मेक इट स्पेसिफाइड। देखता हूं कि कौन सा बच्चा इसका बनाता है। ऊपर वाला मैं काट देता हूं, ठीक है। अब मुझे इसका, he will have written some important essays of CSS, for CSS, of नहीं for, he will have written some important essays। आप इसका पैसिवाइज करके दें, शाबाश। I want to see can you understand it। हम इसकी तरफ भी जाएंगे, देखूं कि कौन सा बच्चा इसको बना के देता है मुझे। बिल्कुल आसान है, आई एम श्योर everyone can make it। if you can break it you can make it, if you break it you can make it। some important essays of being Abdul Ghaffar by some important essays of CSS will have been written by him। Azhar, some important essays for CSS will have Ali Raza Shah। क्या बात है, some important essays of CSS will have been written by him। जबरदस्त भाई, everybody is participating right now, excellent। समझ आ रहा है ना? Tiny drops of the water make the mighty ocean, हम कहते हैं। तो हम लिखेंगे some important essays will have been, some important essays for CSS will have been written by him। जबरदस्त, क्या बात है, समझ आ गया, क्लियर है। some important essays for CSS will have been written by him। इस तरह होगा आपका। किस किस का सही था? शाबाश, हाथ ऊपर करें, जिस जिसका सही था हाथ ऊपर करें। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जबरदस्त। अक्सा, अजहर एंड शहरियार हैव रिटन इट। जबरदस्त। अभी सर विल को क्यों नहीं चेंज करेंगे भाई? नौशीन ने सवाल किया है, इस पे पढ़ेंगे बेटा, इस पे डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, कोई मसला नहीं। देखें, विल चेंज, विल के विल हैव जो है ना, कन्वर्ट होता है आपका ही हैज टू राइट एन एसे। लिखना है, लिखना पड़ेगा भाई। क्या नाम है आपका? मैं 2 सवाल किए, 2 सवालों के जवाब देता हूँ, फिर दुकान बंद करते हैं। 2 बच्चों ने सवाल किए हैं, मैं कर देता हूँ आपका। एक सवाल राजपर साहब ने कहा है कि he has to write an essay। आपने सुना है राजपर साहब, आपने सुना होगा कि I have to go। आपने सुना है I have to go, I have to go now। मुझे अभी
जाना पड़ेगा, ये पड़ेगा वाला सेंस, पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, इसकी मीनिंग ये है। एक सवाल किया गया है, ही विल हैव रिटेन एन ऐसे, ये सवाल किया है कि विल हम क्यों कन्वर्ट नहीं करेंगे, विल क्यों नहीं खत्म करेंगे भाई, विल आएगा ना बेटा, एन ऐसे लिखेंगे, एन ऐसे विल के साथ हैव आएगा, फिर बीन आएगा, एन ऐसे विल हैव बीन, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म बाय हिम, आपने सुना है कि ही विल राइट एन ऐसे, इसका क्या होगा, ही विल राइट एन ऐसे, सुना है आपने, वो खत लिखेगा, सुना होगा ना मेरे ख्याल में आप लोगों ने, बिल्कुल, ये तो बच्चों वाला है, आसान है, ये तो नर्सरी केजी में पढ़ाया जाता है। तो हम इसका जवाब क्या देते हैं, हम लिखते हैं एन ऐसे विल बी, क्या लिखते हैं, रिटन बाय, तो विल भी तो रहेगा ना, विल भी तो रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करते हैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में हम 1 घंटे में अच्छा खासा पढ़ रहे हैं या नहीं, ज्यादा बड़ा डोज भी नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा डोज भी नहीं होना चाहिए, सिंपल जो डोज हम ले रहे हैं, तो ये डोज जो है मेरे ख्याल में काफी है। अभी एक बच्चा भी आ रहा है, आतिफ, अभी 1 मिनट पड़ा है और अभी आ गए, आ गया भाई, आ गया आतिफ भाई आ गए, और हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।